दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कई तरह की मखलूक़ात को पैदा किया है, पर हम इनमें से सिर्फ़ कुछ के बारे में ही जानते हैं। और दोस्तों, इन सब मखलूक़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग कामों के लिए पैदा किया है। पर दोस्तों, अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से 3 तरह की मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें निहायती अहमियत और मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिनमें से एक इंसान है, दूसरी जिन्नात और तीसरी फरिश्ते। इन तीनों मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिनों की आजमाइश के लिए इन्हें पूरी आज़ादी दे दी कि ये जो चाहें करें, ताकि वो इन्हें जांचे जाने परखे कि इनमें कौन है जो नेक आमाल करते हैं और इस दुनिया में भी अपने रब को याद करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि हर शख्स को हश्र के दिन उसके आमालों का बदला दिया जाएगा, जैसे वो दुनिया में करके आया है, अच्छे या बुरे। पर दोस्तों, फरिश्ते वो मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और इताअत के लिए पैदा किया गया है, और ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते, और इन्हें जो हुक्म दिया जाता है ये उसे पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको फरिश्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो ये वीडियो देखने से पहले तक शायद आपको नहीं पता थी, या फिर हो सकता है पता हो। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर अली और आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़रिश्तों के वजूद को तस्लीम करना ईमान के 6 बुनियादी अरकान में शामिल है, और इसीलिए इनकी अहमियत और इनके वजूद की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। पर फ्रेंड्स, बड़े अफसोस की बात है, आज भी बहुत से लोग फ़रिश्तों के वजूद से इनकार करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ फ़रिश्तों के वजूद और दुनिया से इनके ताल्लुक़ की मालूमात बहुत कम है। मगर ये फरिश्ते क्या हैं, ये किस चीज़ से बने हैं, इन्हें क्यों बनाया गया है, और इंसान से इनके ताल्लुक़ की बुनियादें क्या हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि कुरान करीम के पहले सिपारे से लेकर आखिरी सिपारे तक में फ़रिश्तों का ज़िक्र किया गया है। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि फ़रिश्तों के वजूद को हम उसी तरह तस्लीम करें जिस तरह कुरान करीम बयान करता है, ना कि किसी दूसरी हैसियत से। क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी फ़रिश्तों के वजूद को तस्लीम करते थे, मगर वो इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेटियां तसव्वुर करते थे, जबकि कुरान करीम ने फ़रिश्तों के वजूद की हकीकत वाज़े तौर पर बयान की है, जिसे जानना और समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और उसका फ़र्ज़ है। और दोस्तों, अगर आप कुरान करीम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान की तख्लीक से पहले फ़रिश्ते मौजूद थे, पर वो किस वक्त पैदा किए गए इसका ज़िक्र ना तो कुरान करीम में मौजूद है और ना किसी सही हदीस में। और दोस्तों, फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया, और इन्हें इनकी असल सूरत में सिर्फ़ अंबिया और रसूल ही देख सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। और यही वजह है कि हमारे आसपास लातादाद फ़रिश्ते मौजूद हैं और अपने कामों में मसरूफ़ हैं, पर वो हमें नज़र नहीं आते। हाँ, अगर वो इंसानी शक्ल में हमारे सामने आ जाएं तो हम उन्हें देख सकते हैं, जिसकी कई मिसालें हमें कुरान और हदीस में मिलती हैं। और दोस्तों, फ़रिश्तों की जिसामत इंसानों से बहुत अलग होती है। इनमें से कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत ही बड़े, और इनमें कुछ के सिर्फ़ 2 पर हैं और कुछ के पर 600 से भी ज़्यादा हैं। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जिब्राइल ही थे, और हमने इन्हें इनकी असली पैदाइशी शक्ल में 2 बार देखा है। और फरमाया कि मैंने जब इन्हें आसमान से ज़मीन पर उतरते देखा तो इनका वजूद पूरे आसमान और ज़मीन में फैला हुआ था, यानी इनके वजूद ने पूरे आसमान को घेर रखा था, और इनके 600 पर थे, और इनके परों से कई तरह के रंग और मोती बिखर रहे थे। और दोस्तों, अगर हम फ़रिश्तों की शक्ल सूरत के बारे में बात करें तो कुरान और हदीस के मुताबिक ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मगर इनमें से कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खौफनाक शक्लें भी अता की हैं।
जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को दफनाया जाता है तो इसके पास नीली आँखों वाले दो स्याह रंग के फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। कुछ रिवायतों के मुताबिक इनके दांत गाय की सींगों की तरह होते हैं और इनकी आवाज़ बिजली की कड़क के जैसी गरजदार है। और एक सवाल, फरिश्ते मेल हैं या फीमेल, यानी कि फरिश्ते असल में मर्द हैं या औरत? फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। दोस्तों, अरब के मुशरिक लोग फरिश्तों को फ़ीमेल यानी मुअन्नस समझते थे और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेटियां कहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तसव्वुर की नफ़ी की और कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप इनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या आपके रब की बेटियां हों और अपने लिए बेटे, या ये उस वक्त मौजूद थे जब हमने इन फरिश्तों को मुअन्नस पैदा किया। आगाह रहो कि ये सिर्फ़ अपने मन से झूठ कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की औलाद हैं। यकीनन ये झूठे हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है? तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इस तरह हुक्म लगाते फिरते हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, या फिर तुम्हारे पास कोई साफ दलील है? और अगर तुम सच्चे हो तो जाओ अपनी ही किताब ले आओ। तो फ्रेंड्स, इससे ये बात साबित हो जाती है कि फ़रिश्ते मुअन्नस यानी फ़ीमेल नहीं हैं। तो फिर अब सवाल ये है, तो फिर क्या ये मुज़क्कर यानी मेल हैं? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, इन्हें मेल भी नहीं कहा गया, बल्कि अबादुर रहमान यानी रहमान के बंदे करार दिया गया है। यानी फ़रिश्ते निकाह या शादी भी नहीं करते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर जिस्मी ख्वाहिशात नहीं रखी हैं, इसीलिए इनमें नस्ल बढ़ाने का सिलसिला भी नहीं है। ये तादाद में इतने ही हैं जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमा दिए। और दोस्तों, फ़रिश्ते कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में बयान किया गया है। और इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायती मेहमान नवाज थे, और जब इनके पास दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो आपने फ़ौरन इनकी खिदमत के लिए खाना पेश किया। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो उन्होंने खौफ महसूस किया, क्योंकि उस वक्त ये तसव्वुर था कि अगर आने वाला मेहमान दावत से फ़ायदा ना उठाए तो ये समझा जाता था कि मेहमान अच्छी नीयत से नहीं आए हैं। फ़रिश्तों ने जब ये महसूस किया तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप डरिए मत, हम वो नहीं हैं जो आप हमें समझ रहे हैं, बल्कि हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए हैं और कौमे लूत की तरफ जा रहे हैं। ये फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की खुशखबरी देने के लिए रुके थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़रिश्ते कभी नहीं थकते, ना ये बीमार होते हैं, ना इन्हें भूख लगती है, ना ये कुछ खाते हैं। ये बस अपना काम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। दोस्तों, फ़रिश्ते कभी सुस्ती और काहली का शिकार नहीं होते, और ना ही ये कभी दुखी होते हैं, ना ही ये सोते हैं और ना ही कभी आराम करते हैं, बल्कि ये हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं। दोस्तों, इंसानों से फ़रिश्तों का ताल्लुक़ इनकी पैदाइश से लेकर इनकी मौत तक रहता है, और उसके बाद भी। दोस्तों, फ़रिश्ते आसमानों पर रहते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर आते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद वापस चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर कोई फ़ैसला फरमाते हैं तो फ़रिश्ते आजिज़ी से अपने पर मारने लगते हैं, और उससे ऐसी आवाज़ पैदा होती है जैसे किसी चिकने पत्थर पर जंजीर मारने से। और कुछ रिवायतों के मुताबिक इस मौके पर फ़रिश्ते बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, फ़रिश्तों का इंसानों के साथ पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। इंसानों में रूह निकालने से लेकर रूह डालने तक, आमाल नामा तैयार करने से लेकर कब्र में सवाल जवाब करने तक, जन्नत में जन्नती लोगों की खिदमत और जहन्नम में जहन्नमी लोगों को सज़ा देने तक, इन सब में फ़रिश्तों का बहुत ही अहम किरदार है। दोस्तों, इंसानों की ज़िंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब फ़रिश्ते इंसानों के लिए दुआ करते हैं, और ऐसे भी कई मौके आते हैं जब यही फ़रिश्ते इनके लिए बद्दुआ करते हैं। दोस्तों, हमें बुराई से बचना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए कि फ़रिश्ते भी हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि इस पाक मखलूक की दुआ या बद्दुआ के पीछे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलियत पोशीदा होती है। फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको फ़रिश्तों के बारे में और भी अच्छे से बताएंगे।
فرشتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان کی رفتار کیا ہوتی ہے، اور کیا انہیں بھی موت آتی ہے؟ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں جانیں گے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور اگر آپ آگے بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔